आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जारी हुई है, उपेक्षित नागरिक रिपोर्ट। और यहाँ पर जाकिर नगर अबुल फजल इनकलेब के वार्ड पर बाकायदा बहुत डिटेल रिपोर्ट आई है। डॉक्टर साजिद मेरे साथ हैं, रिसर्चर हैं, और इनके साथ डॉक्टर जस्टिना है, दो लोगों ने मिलकर के रिपोर्ट किया है। एस्पेक्ट फाउंडेशन ने इसे रिपोर्ट किया है। डॉक्टर साहब, बीच इलेक्शन ये रिपोर्ट जो आप लाए हैं, वजह क्या थी? बीच इलेक्शन लाने की वजह ये थी, तो हम लोग अक्सर ये काम करते रहते हैं रिसर्च का, तो कोइंसिडेंटली ये ऐसा हुआ। दूसरा एक कारण ये भी था कि सिटीजनशिप का जो सवाल होता है, हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे जो नेता चुने हुए नेता होते हैं, वो अक्सर डेमोक्रेसी में लोगों को सिटीजन तभी मानते हैं जब इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद वो उनके लिए लोग हो जाते हैं और उनके जो भी लोगों के मुद्दे होते हैं उन पे बात नहीं होती है, फिर 5 साल कुछ और ही बात होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिटीजन्स की जो डिमांड्स हैं, उनको जो बेसिक कम्युनिटीज, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन पे बात हो सके। क्या कहें कि एक बेदार वोटर बनाने की कोशिश आपकी? इन्फॉर्म वोटर्स बनाना, सिटीजन बनाना, ये हमारा एक मुझे लगता है हम सबका काम होना चाहिए। इसका दूसरा अलग तरह का जो सियासी एंगल अलग अलग तरह से लिया जाएगा, वो अपने तौर पर लोग लेंगे कि इस दरमियान इस रिपोर्ट को लाने का मकसद क्या था, कौन लोग इसके पीछे थे, क्या किसी जीती हुई पार्टी के खिलाफ या हारी हुई पार्टी को जिताने के लिए, इस तरह की भी चीज़ों का सामना आपको होगा। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम इस इलाके के मुद्दों को लोगों के सामने लाएं और लोग जो वोट डालते हैं वो अपने हिसाब से इन्फॉर्म चॉइस लें कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, किसको नहीं। खास बात आपकी रिपोर्ट की क्या है सबसे ज़्यादा? खास बात हमारी रिपोर्ट की है कि आपको दिखेगा कि इस इलाके में जहाँ खास तौर पे मुस्लिम जिसको घेटो बोलते हैं सो कॉल्ड, ये घेटो बना नहीं है, ये बनाया गया है। ये ओवर द पीरियड बनाया गया है जिसमें मुसलमानों के बीच इनसिक्योरिटी पैदा की गई है और वो इनसिक्योरिटी दिखी है आपको मुसलमानों के इन्फ्लक्स में इस इलाके की तरफ भागे सिक्योरिटी के लिए। और फिर आपको दिखेगा कि किस तरह से जब ये इलाका एक मुस्लिम घेटो बन गया, इस इलाके में जो बेसिक एम्यूनिटीज़ थी, जो सरकारी सुविधाएं मिलनी थी, स्कूल की, एजुकेशन की, बिजली, पानी, ये सब आपको दिखेगा जितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उसको कैटर करने के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है। और उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि एक सिस्टमिक फेलियर है, बहुत सारी सरकारों का फेलियर है जो पुरानी सरकारें थी। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन भी दिखेगा इन इलाकों में होते हुए। सबसे ज़्यादा उनकी शिकायत किससे सबसे ज़्यादा है? देखिए, सबसे ज़्यादा शिकायत तो स्टेट से ही है। हमारी जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोगों को शिकायत है। फंडिंग की शिकायत है कि यहाँ पे फंड नहीं आता है, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। सरकार क्योंकि ये इलाका अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसको ऑथराइज किया जाए, ये भी एक डिमांड आ रही थी। स्कूल्स यहाँ पे नहीं है, स्कूल्स का जितनी पॉपुलेशन है, जितने यहाँ बच्चे हैं, उतने स्कूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में इन सारी डिमांड्स को लेके लोग बात कर रहे हैं। अभी 2 वार्ड्स को आपने कवर किया है और कितने वार्ड्स आप इस दरमियान मैं कहूँगा 5 तारीख तक कवर कर रहे हैं? कोई और रिपोर्ट आ रही है? अभी 5 तारीख तक हमारी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। अभी फिलहाल हम इन 2 वार्ड की रिपोर्ट पे हमने जो किया है वही कवर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या इस तरह की और रिपोर्ट हम देखेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्योंकि मुझे लगता है कि देश में हमारे ये सिटीजनशिप के सवाल उठने चाहिए। खास तौर पे सच्चर के बाद एक डिस्कोर्स बना था जिसमें इन डिमांड्स का, इस तरह की डिमांड्स का मुसलमानों के अंदर खास तौर पे उभार था। सब पूरा डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मुसलमानों की सहूलियतों, उनको सिटीजनशिप के राइट्स, इस तरह की डेवलपमेंट की बात हो रही थी। लेकिन सडनली 2014 के बाद खास तौर पे एक ऐसा माहौल बना कि इन सवालों को बैकग्राउंड में छोड़ दिया। एक सिटीजन वोटर होता है, इलेक्शन चल रहा होता है, वोटर रहे वो सपोर्टर न बने और सपोर्टर बना न रहे, उसके लिए भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा इस तरफ हमारा कोई, वो अपना देखो, वो लोगों का अपना पॉलिटिकल, हम सिर्फ चाहते हैं कि एक इन्फॉर्म सिटीजन हो जिसे पता हो कि उसके इलाके में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुविधाएं उसको चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनका जो बेसिकली वो सामना कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्म्ड होके फिर अपने वोट का यूज़ करें। वो एक सिटीजन होने के नाते हम हर देश के नागरिक से चाहते हैं वो ऐसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साजिद साहब ने बताया कि हमने जो रिपोर्ट की है, इस इलाके में जो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, सियासी तौर पे इस तरह से ऐसे इलाके बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे चले जाते हैं। कई तरह की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं और बहुत डिटेल रिपोर्ट है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट पर भी एक अलग तरह की रिपोर्ट बनाएँ, लेकिन अभी बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।